स्वागत है आप सभी का फिर से MIA कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल में। लिब्रे ऑफिस कैल्क में आज की वीडियो में हम आपको टूल्स मेन्यू के अंदर दिए गए विकल्पों के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इससे पिछला वीडियो हमने टूल्स मेन्यू पार्ट नंबर 1 बनाया था। आज हम इस वीडियो में टूल्स मेन्यू पार्ट नंबर 2 लेकर के आए हैं। साथ ही हम आपको बता दें कि आप भी CCC का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस मेन्यू से संबंधित किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं तो ये भी हम आज की वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। टूल्स में आज हम बात करने वाले हैं गोल सीक में। सबसे पहले तो दोस्तों गोल सीक कैसे काम करेगा हमारा, जैसे देखिए मैंने यहाँ पर डेटा बना रखा है कुछ गोल सीक। यहाँ पर प्रिंसिपल मैंने 5000 लिया है, रेट 5, टाइम 3 और सिंपल इंटरेस्ट हमारा 750। ये कैसे हमारा आया, यानी कि आपने जो पैसा लिया है वो 5000 लिया है और उस पर 5% ब्याज दर है और 3 बार में आपको उसका भुगतान करना है, या 3 माह भी हो सकता है या फिर 3 वर्ष भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने 5000 गुणा 5 गुणा 3 और इसको डिवाइड कर दिया 100 से, यानी कि आपको प्रिंसिपल की गुणा करनी है रेट से, इसकी गुणा करनी है टाइम से और इसको डिवाइड करना है 100 से। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 750 आ जाएगा। अब हमारा इस प्रकार प्रिंसिपल यानी कि 5000 पर आपको जो इंटरेस्ट देना है वो 750 रुपये देना है, लेकिन हमने कहा कि 750 के स्थान पे हमें 1000 रुपये ब्याज देना है, या मान लीजिए कहीं से 1000 रुपये ब्याज लेना है। तो हमें रेट में या टाइम में क्या बदलाव करना होगा, यानी कि हम 1000 रुपये ब्याज चाहते हैं 5000 रुपये पे, तो हमें रेट में या टाइम में क्या चेंजिंग करनी होगी। तो चलिए इसके लिए आपको जाना है टूल्स मेन्यू के अंदर गोल सीक में। उससे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करके रखना है, यानी कि आपको सेल को एक्टिवेट करना है सिंपल इंटरेस्ट में 750 पर, यानी कि D4 में मेरा अभी सेल एक्टिवेट है। टूल्स मेन्यू में जाने के बाद गोल सीक पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्मूला सेल जो पहले से मैंने सिलेक्ट करके रखा है। टारगेट वैल्यू आप 750 के स्थान पर कितना आप इंटरेस्ट चाहते हैं, मैंने कहा मुझे 1000 यानी कि 1000 रुपये का ब्याज चाहिए। अब वेरिएबल सेल यानी कि आप रेट में चेंज करना चाहते हैं या टाइम में चेंज करना चाहते हैं, यानी कि 1000 रुपये प्राप्त करने के लिए आपको अगर रेट में कोई बदलाव करना पड़े तो वह बदलाव क्या होगा, यानी कि नया रेट दर हमारा क्या होगा। उसके लिए वेरिएबल सेल में क्लिक करने के बाद आपको 5 पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आप देखिए गोल सीक सक्सीड रिजल्ट यानी कि 6.66 अगर आप यहाँ पर कर दें तो यहाँ पर हमारा 1000 हो जाएगा। चलिए हम इसको यस करते हैं। अब देखिए हमें सिंपल इंटरेस्ट 5000 पर 1000 प्राप्त होगा अगर हम रेट में 5 के स्थान पर 6.66 कर दें तब। चलिए मैं इसको एक बार अंडू कर लेता हूँ Ctrl+Z करके, और फिर से मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि 1000 रुपये इंटरेस्ट प्राप्त करने के लिए रेट तो मैंने करके देख लिया, इस बार टाइम में क्या बदलाव किया जाए कि जिससे हमें 1000 रुपये ब्याज प्राप्त हो जाए। तो टूल्स मेन्यू में जाना है आपको और क्लिक करना है गोल सीक में। टारगेट वैल्यू क्या लेना है आपको 1000। वेरिएबल सेल में आपको 3 पे क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करें। अब देखिए यहाँ पर गोल सीक सक्सेस रिजल्ट 4। अब ये कह रहा है कि अगर आप टाइम में अगर आप यहाँ पे 4 कर दें तो क्या होगा कि हमें 750 के स्थान पे 1000 रुपये यानी कि 1000 इंटरेस्ट मिल जाएगा। यस पे क्लिक करें। अब देखें यहाँ पर हमारा 4 हो गया और यहाँ पर हमारा 1000 हो गया। इस प्रकार आप टूल्स मेन्यू में गोल सीक का यूज कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अगला विकल्प बता दूं आपको, जो है हमारा सॉल्वर। काफ़ी अच्छा विकल्प है हमारा सॉल्वर। कैसे काम करता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा 13, 12 और 15। अब मुझे इसका योग करना है यानी कि सम निकालना है, तो मैं शॉर्टकट यूज करूँगा। तीनों को मैंने सिलेक्ट किया, अपने कीबोर्ड से ऑल्ट के साथ में इक्वल साइन प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पर योग आ गया 40 यानी कि 40। अब दोस्तों मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी 3 वैल्यू हैं 40 से ऊपर 13, 12 और 15, और जो मेरा योग आया है 40,
मैं यहाँ पर 50 करना चाहता हूँ, तो 50 जब मैं यहाँ पर चाहता हूँ तो इन तीनों सेल में मुझे कहाँ पर क्लिक करना होगा, यानी कि किसी भी सेल पर कितना आपको और नंबर ऐड करना होगा। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैंने सॉल्वर पर क्लिक किया, ठीक है। टारगेट सेल, यहाँ पर देखिए श्रिंक का ऑप्शन मिलेगा। मैंने यहाँ पर 40 पर क्लिक किया और फिर से यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे। अब यहाँ पर है ऑप्टिमाइज रिजल्ट टू, मैंने यहाँ पर वैल्यू सेलेक्ट किया। अब वैल्यू में दोस्तों मैं चाहता हूँ 40 के स्थान पर 50 करना, तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 50। अब इसके ऊपर यहाँ पर आप 3 सेल देख पाएंगे, 13, 12 और 15, यानी कि यहाँ पर जो आप वैल्यू 50 चाहते हैं यानी कि 50 चाहते हैं, तो इन तीनों में से किसी एक पर आपको क्लिक करना होगा। 13, 12 या 15 में कितने नंबर और ऐड करें जिससे कि यहाँ पर 50 हो जाए। तो यहाँ पर बाय चेंजिंग सेल, अब मैं चाहता हूँ कि 12 में मुझे ये बता दे कि इसमें कितने नंबर और ऐड करने होंगे जिससे कि यहाँ पर दोस्तों 50 हो जाए। तो 50 में भी यहाँ पर कितने की कमी है, 10 की। तो अगर यहाँ पर 10 और जोड़ दिए जाएँ तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 22। तो जब यहाँ पर 10 बढ़ जाएंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे हमारे, 50। तो जैसे ही मैं सॉल्व पे क्लिक करूँगा आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ पर 22 हो गया है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका सॉल्वर का यूज कर सकते हैं। चलिए इसका एक और दूसरा मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। मैंने अगली शीट पर कुछ डेटा बना के रखा है सॉल्वर के नाम से। यहाँ पर देखिए मेरा टोटल अमाउंट है 2000 रुपये, जिसमें कुछ मैंने आइटम लिए हैं, राइस, पल्सेस, वेट यानी कि चावल, दालें और गेहूँ। इनकी क्वांटिटी मैंने किलोग्राम में ली है, 1-1 किलो। और रेट यहाँ पर लिखा है मैंने 40, 50, 60, यानी कि राइस 40 रुपये किलो, पल्सेस 50 रुपये किलो और वेट 60 रुपये किलो। यहाँ पर मैंने इसका गुणा किया यानी कि मल्टीप्लाई किया कि राइस अगर 1 किलो है, क्वांटिटी 1 है और रेट 40 है तो कितना होगा। मैंने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी है यानी कि 1 किलोग्राम है और रेट 40 है तो 40 रहेगा। फिर मैंने यहाँ इसको ड्रैग किया और यहाँ पर इसका सम निकाल लिया, यानी कि 40, 50 और 60 टोटल कितना होगा, 150। आप फॉर्मूला बार में देख पा रहे हैं दोस्तों। अब टोटल अमाउंट यानी कि टोटल जो मेरे पास पैसा है वो है 2000 रुपया, ठीक है। और अभी तक जो मैंने सामान खरीदा है वो 150 रुपये का खरीदा है, जबकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे 2000 रुपये हैं ये बराबर हो जाएं, यानी कि 2000 रुपये में कितनी दालें कितने किलोग्राम आएंगी, चावल यानी कि राइसिस वो कितने किलोग्राम आएंगे, वेट कितने किलोग्राम आएंगे, यानी कि मेरे 2000 रुपये पूरे बराबर हो जाएं। तो 2000 रुपये पूरे बराबर होने के बाद कितनी कितनी क्वांटिटी में मेरा सामान यानी कि मेरा गुड्स आएगा। तो इसी के लिए आपको यूज करना है सॉल्वर का। तो मैंने यहाँ पर टोटल के आगे जो अमाउंट है 150, इस पर क्लिक किया। टूल्स मेन्यू में जाएंगे, सॉल्वर पर क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पर टारगेट सेल, मैंने टारगेट बना लिया है इसको कि यहाँ पर अमाउंट बराबर आ जाए 2000 रुपये का। वैल्यू ऑफ, इस पर मैंने यहाँ से अभी इसको बैक किया और यहाँ पर देखिए श्रिंक का ऑप्शन है। मैंने टोटल अमाउंट पे क्लिक किया और यहाँ से एक्सपेंड करेंगे। बाय चेंजिंग सेल, आप कहाँ कहाँ चेंज करना चाहते हो, तो मैं यहाँ से इनको तीनों को एक बार में सिलेक्ट कर लूँगा, राइस की क्वांटिटी भी, पल्सेस की भी और वेट की भी। अब यहाँ पर सेल रेफरेंस आ रहा है मेरा। ऑपरेटर कौन सा सिलेक्ट करना है आपको, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लेस देन, ग्रेटर, सॉरी लेस देन इक्वल टू, खाली इक्वल टू और इक्वल टू लेस देन। ऑपरेटर को सिलेक्ट करने से पहले दोस्तों आपको सेल रेफरेंस सिलेक्ट करना होगा। सेल रेफरेंस में मैंने क्वांटिटी में राइस के आगे जो क्वांटिटी 1 है इसको सिलेक्ट किया। उसके बाद ऑपरेटर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए ग्रेटर देन और लेस देन, तो सबसे पहला यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, इक्वल टू, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया इक्वल टू और ग्रेटर देन पर। अब इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी दोस्तों 10। उसके बाद सेल रेफरेंस में आना है आपको, फिर से पल्सेस क्वांटिटी में मैंने क्लिक किया। यहाँ पर ऑपरेटर में लेस देन इक्वल टू ले लेंगे और यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया 20। उसके बाद सेल रेफरेंस में फिर से वेट वाले पे क्लिक करेंगे
और यहाँ से भी लेस देन इक्वल टू रहने देंगे, और यहाँ पर मैंने कर दिया 30। यानी कि जो राइस है हमारा, इसका जो क्वांटिटी है 1, तो यहाँ पर हमने वैल्यू में डाल दिया 10, यानी कि राइस 10 के बराबर हो या 10 से अधिक हो, ठीक है। और जो मेरा पल्सिस है, इसको क्वांटिटी मैंने 20 डाल दिया, यानी कि 20 के बराबर हो या 20 से कम हो। और जो वेट है, इसका हमने 30 वैल्यू डाल दिया, यानी कि 30 के बराबर हो या 30 से कम हो। उसके बाद आपको क्लिक करना है सॉल्व पे। सॉल्व पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कीप रिजल्ट मिल गया है, लेकिन अभी मेरा दोस्तों यहाँ पर अमाउंट गलत आ रहा है। तो चलिए मैं ढूंढता हूँ कि ये मेरा अमाउंट गलत क्यों आ रहा है, जबकि यहाँ पर तो दोस्तों 2000 मैंने डाला है। देखिए फिर से एक बार सॉल्व पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए मेरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आ गया है। कीप रिजल्ट अगर आप चाहते हैं इस पर क्लिक कर दें तो 2000 रुपये मेरे यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, यानी कि पहले यहाँ पर 150 था, अब यहाँ पर देखिए क्वांटिटी 1 के स्थान पर 10 हो गई है, क्योंकि मैंने डाला था कि 10 के बराबर हो या 10 से अधिक हो। पल्सिस में मैंने डाला था 20 से कम हो या 20 के बराबर हो, और यहाँ पर मैंने डाला था 30 से कम हो या 30 के बराबर हो। तो अमाउंट तो मेरे पास 2000 रुपये ही था, इसलिए इसने इसको 2000 रुपये को ध्यान में रखते हुए कितनी क्वांटिटी यहाँ पर आपको परचेज करनी है वो इसने रिजल्ट यहाँ पर दोस्तों शो करा दिया है। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा डिटेक्टिव। उसके लिए मैंने पहले से डेटा यहाँ पर बना के रखा है। चलिए विकल्प पर चलते हैं। पहले डिटेक्टिव पर जाना है। यहाँ देखिए ट्रेस प्रेसिडेंट, ट्रिपल सी में कई बार पूछा जा सकता है या पूछा जा चुका है। शिफ्ट प्लस F9 किसका शॉर्टकट है? ट्रेस प्रेसिडेंट्स का। और ट्रेस डिपेंडेंट्स का शॉर्टकट क्या है? शिफ्ट प्लस F5। तो इसको अच्छे से आप याद कर लें। तो ट्रेस प्रेसिडेंट्स कैसे काम करता है, यहाँ पर मैं सबसे पहले इक्वल साइन लगाऊंगा। 50 प्लस 61 प्लस 43 प्लस 98, एंटर पर करेंगे क्लिक। यहाँ पर देखिए मेरा 257 आ गया है, मैंने इस पर क्लिक किया। अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि यूँ कहें कि मैं जानना चाहता हूँ कि 257 हमारा कहाँ से आया है, किस किस सेल का यूज हुआ है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं कि C2 प्लस C5 प्लस D5 प्लस E7। तो टूल्स मेन्यू पे हमने क्लिक किया, डिटेक्टिव में ट्रेस प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए हिंदी में बता रहा है 55, और उसके बाद 61, 43 और 98 इनका यूज हुआ है। यहाँ पर 297 हमारा आ गया है। टूल्स में जाने के बाद डिटेक्टिव में जाके आप यहाँ से रिमूव ऑल ट्रेस भी कर सकते हैं या फिर रिमूव प्रेसिडेंट्स भी कर सकते हैं। चलिए इस बार मैंने 55 पर क्लिक किया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि मैंने अगर इसमें कोई बदलाव किया तो कहाँ इफ़ेक्ट पड़ने वाला है, यानी कि इसका इफ़ेक्ट कहाँ पर पड़ जाएगा अगर मैं 55 में कोई भी चेंजिंग करता हूँ। तो टूल्स मेन्यू में जाने के बाद डिटेक्टिव में जाएंगे, और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप ट्रेस डिपेंडेंट्स, इस पर क्लिक करना है। अब ये बता रहा है कि 55 का हमारा टोटल में भी यूज हुआ है, और 55 का हमारा यानी कि ये जो योग है 257 यहाँ पर भी यूज हुआ है। अगर आप यहाँ पर कोई चेंजिंग करते हैं तो मेरा यहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। चलिए मैं आपको वो भी करके दिखाता हूँ। उससे पहले टूल्स मेन्यू में जाके और मैं यहाँ से रिमूव डिपेंडेंट्स पे क्लिक करता हूँ, और देखिए मैं यहाँ पर 60 करूँगा। अब जैसे ही मैं दूसरी जगह क्लिक करूँगा तो 257 भी यहाँ से चेंज हो जाएगा और 351 भी मेरा चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी 351 आ रहा था, 356 हो गया, और यहाँ पर 262 हो गया, और टोटल से हमारा परसेंटेज निकला था, और यहाँ पर भी हमारा दोस्तों इफेक्ट पड़ जाएगा। अगला विकल्प है हमारा सिनेरियो। सिनेरियो कैसे काम करेगा, चलिए इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सिनेरियो की शीट बना रखी है। प्रिंसिपल वही लिया मैंने 5000, रेट परसेंट 5% इसका रेट है, और टाइम है 3। तो वही 5000 का 5 से मल्टीप्लाई, फिर इसका मल्टीप्लाई 3 का, और फिर डिवाइड कर दिया 100 से, 750 आ गया टोटल अमाउंट। यानी कि 5000 तो प्रिंसिपल हो गई और 750 हमारी इंटरेस्ट हो गई, इसलिए हमारा इसका योग हो गया 5750। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर दूँगा प्रिंसिपल को, रेट को और टाइम को। टूल्स मेन्यू में जाने के बाद मैं चलूँगा सिनेरियोज में, और इसका क्या नाम रखना चाहते हैं आप, मैंने सिनेरियो बनी रहने दिया। कॉपी बैक हटा दीजिए और ओके पे क्लिक करें। ये मेरा 1 हो गया। अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज करता हूँ।
यानी कि प्रिंसिपल अगर 6000 कर दूं तो मेरा क्या इफेक्ट आएगा, यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट 900 हो जाएगा, टोटल अमाउंट 6900 हो जाएगा। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, टूल्स मेन्यू, सिनेरियो, इसका दूसरा नाम रख दिया मैंने, कॉपी बैक हटा दिया, ओके कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ फिर से 7000। इसको मैंने सिलेक्ट किया, फिर से टूल्स मेन्यू और सिनेरियो में गया, कॉपी बैक को हटा दिया, ओके कर दिया। सिनेरियो नंबर 3 में मैंने यहाँ पर 7000 अमाउंट डाल दिया है और फिर से मैंने इसको ओके कर दिया। अब देखिए मेरे यहाँ पर 3 सिनेरियो ऐड हो चुके हैं, यानी कि मैं इस पर क्लिक करूँगा सिनेरियो पर। अगर आपको पहला वाला देखना है तो यहाँ पर 5000 रुपये के साथ में आप देख पाएंगे 750 का इंटरेस्ट है। और अगर 2 पे क्लिक करेंगे तो अगर 6000 रुपये आप प्रिंसिपल रखते हैं तो आपको 900 रुपये इंटरेस्ट देना होगा, और अगर आप 7000 रुपये प्रिंसिपल लेते हैं तो आपको उसका इंटरेस्ट 1050 रुपये देना होगा। इस प्रकार आप टूल्स मेन्यू में सिनेरियो का यूज कर सकते हैं। अगला विकल्प है हमारा फॉर्म्स। फॉर्म्स में आप देख पा रहे हैं डिजाइन मोड, कंट्रोल विजार्ड, कंट्रोल प्रॉपर्टीज, फॉर्म प्रॉपर्टीज, फॉर्म नेविगेटर, एक्टिवेशन ऑर्डर, ऐड फील्ड, ओपन इन डिजाइन मोड और ऑटोमेटिक कंट्रोल फोकस। दोस्तों मैं बता दूं आपको कि इससे पहले जो लिब्रे ऑफिस राइटर हमने आपको बताया है उसमें एक मेन्यू बार में फॉर्म के नाम से एक मेन्यू दे रखा है। उसमें हमने आपको बताया था कि फॉर्म कैसे हम बनाते हैं, लेकिन उसमें जावा इंस्टॉल होने के कारण हम उसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो दोस्तों इसलिए मैं यहाँ पर भी आपको फॉर्म के बारे में नहीं बताऊँगा, क्योंकि अभी भी मेरा यहाँ पर जावा क्या कहते हैं कि जावा इंस्टॉल मेरा नहीं है, क्योंकि डिज़ाइन मोड में करने के लिए जावा हमारा होना चाहिए। वैसे तो हमारे ऑप्शन सारे हो जाते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत आ ही जाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।